Out 2 or 3 questions if we have in our audience. May I request Ruchi Bagel, Dr. Ruchi Bagel, Madam, to coordinate. Any questions from the audience? Hi Nikita, good evening. Myself Dr. Subhashini Biswas from the Physiology Department. I'm very proud that you are creating so much awareness about the cervical cancer. My question to you is, what is the importance of social media in today's life? पहले कहा जाता था कि समाज हमारा सबका जो पर्सनालिटी होता है उसका एक आईना होता है, लेकिन आज के परिवेश में कहूँ तो सोशल मीडिया जो होता है वो हमारे आज के समाज का आईना होता है। तो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है और हमारी डे टू डे लाइफ को काफ़ी कुछ चेंज किया है, काफ़ी कुछ अच्छा प्रभाव भी डाला है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं हमारा आईना बन के हमने सोशल मीडिया की नज़रों से खुद को देखना जब से चालू किया है, तब से हम हमारी खुद की नज़रों से खुद को देखना बंद कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपके सामने फेमिना मिस इंडिया बन के बैठी हूँ, मेरे सिर पे एक ताज है, मेरे सिर पे एक किताब है, लेकिन फिर भी यदि सोशल मीडिया में कहा जाएगा कि ओके मिस इंडिया खूबसूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव तो रहा ही है, लेकिन बस एक यही है कि जब तक हम हमारे अंदर से खुद को नहीं जानते हैं, तब तक हमें सोशल मीडिया को अलाउ नहीं करना है, हमें डिफाइन करना है, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। Next question. They are from Department of Ophthalmology. Now I want to ask, what is the importance of independence in women's life? Well, that's my favorite question. आज हम महिला दिवस में यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, नारी शक्ति की बातें कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण का एक परिवेश तो हम सब ने देखा ही है कि आप जॉब पे जाएंगे तो आप सशक्त हैं, आप डॉक्टर्स हैं, डेफिनेटली आप सशक्त हैं। यदि आप अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप सशक्त हैं, जी हाँ आप सशक्त हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आज़ादी केवल जॉब पे जाने से या फिर खुद का पैसा कमाने से या कॉर्पोरेट में होने से नहीं होती। यदि आप अपनी मर्जी से वेतन उठा के अपने पति के लिए खाना बनाना चाहती हैं तो भी आप सशक्त हैं। यदि आप घूमना दौड़ना चाहते हो तो भी आप सशक्त हैं। यदि आपको गाउन पहनना है तो भी आप सशक्त हैं। यदि आपको पेन उठा के लेखक बनना है तो भी आप सशक्त हैं। आपको कैमरा उठा के डायरेक्टर बनना है तो भी आप सशक्त हैं। सशक्तिकरण हमारी चॉइसेस से होता है, ना कि हमारे एक्शन। Any question? Fast. Good evening, Ms. Nikita. Myself Jaspreet Kaur, and I am a final year MBBS student. And I wanted to ask you that how can one deal with failure in life? Hi Jaspreet, may I know your age? I'm 22. Okay, I am 23. So बहुत छोटी उम्र है फेलियर्स के बारे में बात करने की। लाइफ बहुत लंबी पड़ी, अगर कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित ना हो और टाइम पर वैक्सीनेशन ना लूँ तो फेलियर से डील करने का यही मेरा तरीका है कि उसे एक्सेप्ट कर लो। आप सक्सेस एक्सेप्ट करते हैं, आप खुश होते हैं सक्सेस में, तो आपका फेलियर में भी दुखी होना लाजमी है। आप इंसान हैं, आपका हर इमोशन फील करना लाजमी है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना है, नहीं है ऐसा नहीं है। आपको जब जो इमोशन आए, यदि आप उसको उसी टाइम फील कर लेंगे, उसे अपने अंदर रख के ट्रैप नहीं होने देंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। निकिता, myself सुषमा वर्मा from BSc Nursing थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता पॉइंट क्यों की? मैं भी आप सभी की तरह, मोस्टली आप सभी की तरह उज्जैन से ही हूँ, मेरा मूल उज्जैन में है। और छोटे शहरों की बात ये होती है कि लोगों के दिल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है, एक स्टिग्मा सा जो होता है, एक
महिला को अपने ही हेल्थ केयर के बारे में बात करने का, वो हमारे शहरों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बचपन से मेरे घर में पीरियड्स को लेकर डिस्कशन, मेरी हेल्थ केयर को लेकर डिस्कशन एक स्टिग्मा जैसा था, एक टैबू जैसे थे। और ना सिर्फ मेरे घर में, मैंने देखा है कि हर दूसरे घर में भारत के ये होता है। तो मुझे लगा कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम बात पे काम भी नहीं कर पाएंगे। सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों का हमारे देश में। ब्रेस्ट कैंसर को मुझे लगता है कि इनफ अटेंशन मिली हुई है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में कोई बात नहीं करता है। ब्रेस्ट कैंसर हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ग्लोरीफाइड है हमसे, बट सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात ही नहीं होती है। सिर्फ एक वैक्सीनेशन से यदि हम सर्वाइकल कैंसर जैसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं। तो एक वैक्सीनेशन लगाना उसका सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ से मानसिकता को बदलना सॉल्यूशन है। तो क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म चंदना मिस इंडिया था, मेरे पास अच्छी रीच है, अच्छा इन्फ्लुएंस है, तो आई थिंक इन्फ्लुएंस इज अ सुपर पावर एंड आई वांट टू यूज दिस सुपर पावर फॉर द वुमेन्स हेल्थ केयर। थैंक यू मिस निकिता। आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि वो मिसाल बन जाए। और ऐसा ही कुछ हमारे उज्जैन की बिटिया निकिता जी ने ये कर दिखाया है। आप हम सब के लिए प्रेरक हैं। इस छोटे से उम्र फिर भी आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। हम आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो मच। और इसी सत्कार के लिए now I invite on the stage Dr. Snehal Mahadik and Dr. Aishwarya Mahadik to felicitate our Femina Miss India, Nikita Porwal. In fact, this Aishwarya Mahadik is a cosmetologist. So she is presenting some of her products, cosmetic products. So you please try, and if you like, you can just share with us. थैंक यू सो मच। आपने इतना वक्त दिया। अब इस कार्यक्रम को अंत में ले जाते तक अब मैं आभार प्रस्तुति करने के लिए श्रीमती साशा जैन जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। सम्मानीय मंच और उपस्थित सारे अतिथिगण, आभार अपनों का मुझे आज आभार की जिम्मेदारी दी गई है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कल्पना माणिक मैम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैम गए 24 सालों से हमारे कॉलेज को अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रही हैं और हर कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि सबको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहित करती हैं। मैं कल्पना माणिक मैम का बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं हमारी डीन डॉक्टर मंजू पुरोहित मैम का आभार व्यक्त करती हूँ कि मंजू मैम ने तुरंत ही इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति आने की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। मैं डॉक्टर सौरभ कर्नावट जी का आभार करती हूँ जिन्होंने बहुत अल्प समय में हमें स्वीकृति दी और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया। और मैं अंत में हमारी उज्जैन की बिटिया निकिता का आभार करती हूँ कि उसने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया और उज्जैन का नाम पूरे विश्व पटल पर अंकित किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये नाम और आगे तक जाएगा। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही आभार
मेरी पूरी कॉलेज की टीम, मेरे हर एक उस व्यक्ति का जिसने अगर यहाँ सफाई भी करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, हमारे लाइटमैन, हमारे कैमरामैन, हमारे सारे